नहीं है कि ये सरकार डर गई है भीम आर्मी से। अगर भीम आर्मी से नहीं डरी होती तो प्रोटेस्ट करने देती। कहीं ना कहीं इसको डर है कि अगर भीम आर्मी आगे जाएगी तो उन सत्ताधारियों को उखाड़ के फेंक देगी। और औकात हम समंदर भी झुकाएंगे कि दरिया तेरी क्या औकात, हम समंदर भी झुकाएंगे। भीम आर्मी का वो जन सैलाब लेके आएंगे। हम संविधान के दीवाने हैं, मरने का खौफ कहाँ। ए तलवारें तुझे झुकना होगा, हम अपना गर्दन लेके आएंगे, हम अपना गर्दन लेके आएंगे। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, आए दिन दलितों को पीटा जा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो उन सब मांगों को लेकर के हम लोग जो है नीतीश कुमार के पास जा रहे थे आवेदन देने के लिए। तब तक बीच में ही हम लोगों को बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया। बात करती है 4 साल दलितों पर अत्याचार, और जब आते हैं चुनाव तो ये करती है भीम संवाद, भीम चर्चा। यही इसका नीति है और ये दलित विरोधी सरकार है। उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। ये निकम्मी सरकार है, भड़ुओं की सरकार है। ये जो कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू करते हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, हमारे साथ में अभी आरा के जिला अध्यक्ष ऋषिराज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और बेतिया के बिहार में सबसे बड़ा जिला बेतिया जिला के भी हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। ये बारी बारी से उन लोग समझाने की कोशिश करते हैं। सर, क्यों रोका जा रहा है? रीजन यही है कि ये सरकार डर गई है भीम आर्मी से। अगर भीम आर्मी से नहीं डरी होती तो प्रोटेस्ट करने देती। कहीं ना कहीं इसको डर है कि अगर भीम आर्मी आगे जाएगी तो उन सत्ताधारियों को उखाड़ के फेंक देगी। और रही बात डराने की, धमकाने की, तो हम लोग भीम आर्मी वाले हैं, किसी से डरते नहीं हैं। कि दरिया तेरी क्या औकात, हम समंदर भी झुकाएंगे। कि दरिया तेरी क्या औकात, हम समंदर भी झुकाएंगे। भीम आर्मी का वो जन सैलाब लेके आएंगे। हम संविधान के दीवाने हैं, मरने का खौफ कहाँ। ए तलवारें तुझे झुकना होगा, हम अपना गर्दन लेके आएंगे, हम अपना गर्दन लेके आएंगे। लेकिन अभी मालिक आप लोग को जो भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी जो लोग इतना आक्रोश के साथ में यहाँ पर आक्रोश मार्च, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, आज यहाँ के प्रशासन क्या बोली आप लोग से? यहाँ प्रशासन बोली है कि आपकी जो भी मांगे हैं आप लोग एक कमेटी बना के भेजिए, और उस कमेटी में हमारे 5 लोग सदस्य शामिल हुए हैं। वो कमेटी गई है आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और अपना ज्ञापन देंगे। और बाकी यही बोला कि आप लोग तब तक यहाँ वेट कीजिए, आपको गांधी मैदान का 12वां गेट दे दिया गया है, यहाँ आप लोग रह के अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो क्या लगता है, मतलब आप लोग को ये पैदल मार्च निकालने से पहले आप लोग अनुमति नहीं लिए थे? देखिए, हमारी अनुमति मिली थी यहाँ के मजिस्ट्रेट से, यहाँ के जिला कलेक्टर से, यहाँ से पुलिस विभाग से, सबसे मिला था। लेकिन हमारी जब जनसंख्या देखी है सरकार तो कहीं ना कहीं डर गया। ये सरकार डर गई। ये वही सरकार है कि 4 साल दलितों पर अत्याचार करती है, 4 से 5 साल दलितों पर अत्याचार करती है। और जब चुनाव का बात आता है तो ये संविधान की बात करती है, अधिकार की बात करती है। 4 साल दलितों पर अत्याचार, और जब आते हैं चुनाव तो ये करती है भीम संवाद, भीम चर्चा। यही इसका नीति है और ये दलित विरोधी सरकार है। सर, तेजी में चल रहा है। आरजेडी करा रही है भीम चर्चा, और यहाँ पर जदयू करा रही है भीम संवाद। देखिए, अब जब चुनाव आए हैं तो हमारे बाबा साहब का भी बात होगा, संविधान का भी बात होगा, अधिकार का भी बात होगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम सबको फिर उसी कूड़े में फेंक दिया जाएगा जिस कूड़े से हमको देखा जाता है। लेकिन अब हमारा समाज जग गया है और हमारा समाज आज रोड पे आ गया है। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, जेल भी जाना होगा तो हम लोग पीछे नहीं। नित्य दिन हम लोग सर देखते हैं कि दलित समाज के ऊपर, महादलित समाज के ऊपर लगातार यहाँ पर जो अपर कास्ट के लोग हैं लगातार उनके ऊपर शोषण कर रहे हैं। दलित समाज के बेटी के साथ में रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन ये बिहार सरकार देख रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रही। क्या कहिएगा? उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। ये निकम्मी सरकार है, भड़ुओं की सरकार है। ये जो कर रहे हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या बारी उसका उतना हिस्सेदारी। इस देश में, इस राज्य में सबसे ज़्यादा यादव की जनसंख्या है, पासवान का जनसंख्या है, चमार का जनसंख्या है, और उन्हीं के बहन बेटियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो ये हमारे समाज के लोग सोए हैं। जिस दिन जग गए इस चंद से सत्ताधारी लोगों को उठा कर फेंक देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमें कसम है अपनी संविधान की कि हर गूंगे को बोलना सिखा देंगे। हमें कसम है अपनी संविधान की कि हर गूंगे को बोलना सिखा देंगे। जय भीम की तीख इतनी तीखी होगी कि फूल तो फूल है, बाहरों को भी सुनना सिखा देंगे। लगाए बैरिकेड, करे गिरफ्तारी, इनकी जेलें कम पड़ जाएगी जब हम लोग गिरफ्तारी सौंपने लगेंगे। तो यही हमारा कहना है। जब तक हमारे वर्गीय पदाधिकारी यहाँ नहीं आते हैं तब तक हम लोग यहीं रहेंगे और उनके आने का इंतजार करेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना होगा तो हम लोग फिर रोड पे आएंगे। इसलिए हम सब साथी यहाँ खड़े हैं। जो आपके बिहार सरकार जो आप लोग का रास्ता रोक दिया गया है, क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, करने को तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। जो ये बिहार सरकार जो है दलित विरोधी है,
मुस्लिम विरोधी है, पिछड़ा आदिवासियों को माने घोर विरोधी है, यूँ कह लीजिए आप संविधान विरोधी है। क्योंकि आए दिन पिछड़ों आदिवासियों मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये नीतीश कुमार को ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। जब हम उनकी मांगों को लेकर के गांधी मैदान से जो है उनके आवास तक हम लोग पैदल जा कर के उनको ज्ञापन सौंपने वाले थे, दलितों पिछड़ों आदिवासियों पर जो आए दिन जुल्म अत्याचार हो रहा है, जो उनके खिलाफ जो है विरोध में कानून बना करके उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। SC ST छात्रवृत्ति जो है वो बंद कर दिया गया। जो सरकारी ज़मीन थे जो है उनको घर से तोड़ करके उनको भगाया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। जो पासी समुदाय के जो थे उसको कृषि का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तार को। तो ये तमाम तरह के जो है मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, आए दिन दलितों को पीटा जा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो उन सब मांगों को लेकर के हम लोग जो है नीतीश कुमार के पास जा रहे थे आवेदन देने के लिए, तब तक बीच में ही हम लोगों को बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया। और रोकने की रीजन क्या हो सकता है सर? रीजन ये है कि हम उनकी जो मांगे हैं, जिसके वोट से वो आज सत्ता में है नीतीश कुमार, उनकी मांग उन तक ना पहुंचे इसलिए रोका जा रहा है। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये दलित पिछड़े मुसलमान आदिवासी जो है उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के वोट से जो है आप राज कर रहे हैं सत्ता में। लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। बिल्कुल जो है ये सब लोग समझ चुके हैं कि हमारा वोट लेकर के नीतीश कुमार वर्षों से बरगला करके बहुजन के नाम पर के वो कहा कि हम बहुजन हैं, बहुजनों के नाम पर वोट लेकर के आज सत्ता में है और उन्हीं बहुजनों पर वो शोषण अत्याचार करने का काम करते हैं। लेकिन अब ये लोग समझ चुके हैं कि भाई अब जो है अब आप क्या कर रहे हैं। तो वही चीज़ को लेकर के हम लोग जो है आज आक्रोश मार्च निकाले हुए थे, लेकिन वो अपना पुलिस बल दिखा करके हम लोगों को रोकने का काम किए। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये बहुत जल्द जो है वो सत्ता से उखाड़ फेंके जाएंगे। क्या है सर आप? बेतिया से आए हुए हैं। बेतिया से आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी जो ये प्रशासन रोक रही है, क्या वजह हो सकता है? ये वजह पर सरकार डर रही है, कहीं ना कहीं भीम आर्मी से, आज़ाद समाज पार्टी से सरकार डर रही है। इसी के कारण हम लोग को वहाँ नहीं जाने दिया गया आवास पे, और बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। तो अभी आप लोग नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम तो मेरे साथी लोग गए हुए हैं ज्ञापन देने, उसके बाद उनको आने के बाद ही कोई डिसाइड लिया जाएगी। तब तक 3-4 घंटे के लिए हम लोग रोके हुए हैं। तो साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर गांधी मैदान में सारे भीम आर्मी के लोग एवं आज़ाद समाज पार्टी के लोग, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के लोग, कुछ लोग गए हैं मिलने के लिए, तब तक काफ़ी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। बाकी मैंने बेतिया के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे मैंने बात विचार करा है, और आरा जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने बात विचार करा है। पूरा बातें में आप लोग का क्या राय है कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।